हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 16 और 17 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इससे पिछले 15 क्वेश्चन मैं अपने वीडियोज़ में मेरे चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। ठीक है जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए। ये रही स्टूडेंट्स बुक मेरे पास क्लास 12 की टी.एस. ग्रेवाल की अकाउंटिंग फॉर कंपनीज वॉल्यूम 2, जिसका एडिशन है 2021 का 16th और 17th क्वेश्चन। मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये देखिए 16th क्वेश्चन है, अनन्या लिमिटेड परचेज एंड इस्टेब्लिश बिजनेस। मिल गया जी 16। उसके बाद 17th क्वेश्चन है, रिलायंस लिमिटेड परचेज मशीनरी। तो ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो पहले मैं अब करने जा रहा हूँ 16th क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, अनन्या लिमिटेड परचेज्ड एंड इस्टेब्लिश्ड बिजनेस। ठीक है जी, फॉर 2 लाख पेबल एज 65,000 बाय चेक एंड बैलेंस बाय इशूइंग 9% डिबेंचर्स। ठीक है जी, ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। समझ लग गया आपको बेटा? हाँ जी, ठीक है जी। और गिव द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, किसमें करनी है एंट्रीज आपको? अनन्या लिमिटेड में। तो चलिए हम इसमें से अभी करते हैं एंट्रीज। उसे बिजनेस, सारे का सारा बिजनेस खरीद लिया ना बेटा? ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम पहले बुक्स ऑफ अनन्या लिमिटेड। बुक्स ऑफ अनन्या लिमिटेड। ठीक है जी, ये आ जाएगा जर्नल, ये पर्टिकुलर्स, लेजर, डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज। ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है, उसकी एंट्री करनी है बिजनेस परचेज करने की। उसने पूरा बिजनेस परचेज कर लिया ना जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी कोई लाइबिलिटी तो नहीं है ना, उसमें परचेज करने के वक्त की कोई लाइबिलिटी नहीं बताई है, सिर्फ इस्टेब्लिश बिजनेस उसने खरीद लिया है 2 लाख का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहला सन्ड्री एसेट्स। हमें एसेट्स के नाम नहीं पता, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट को करेंगे हम डेबिट। ठीक है जी। 2 क्या करेंगे अब, वेंडर का नाम भी नहीं बताया हमें, तो कितने का? 2 लाख का बिजनेस खरीद लिया उसने, 2 लाख का बिजनेस खरीद लिया। चलिए यहां आ गया बीइंग बिजनेस परचेज्ड। ठीक है जी। तो सेकंड एंट्री क्या आएगी, वेंडर को आप पेमेंट करनी है। वेंडर डेबिटेड 2 लाख, उसको तो 2 लाख की पेमेंट करनी है, पर बैंक से वो कितना कह रहा है दिया उसको, आपने चेक दिया उसको बाय बैंक से 65,000 का चेक दे दिया। तो अब नीचे हमें क्या करना है, उसको डिस्काउंट पे इशू शेयर करने हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ इसको डेबिट तो करना ही पड़ेगा ना, डेबिटेड 2। हाँ जी, कितने के डिबेंचर इशू करने हैं? 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ओके जी। तो अब यहाँ वर्किंग नोट मैं बना रहा हूँ आपके लिए। देखिए हमारे पास था 2 लाख, लेस बैंक से पेमेंट कितनी कर दी हमने? 65,000 की। बाकी कितना बच गया? 1,35,000 के उसने डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करने हैं। तो अब नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकलेंगे? परचेज कंसिडरेशन अपॉन, ठीक है जी, इशू प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो परचेज कंसिडरेशन कितना? 1,35,000 का। परचेज प्राइस, इशू प्राइस कितना? 100 का। 100 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 1,35,000 डिवाइडेड बाय 90। यह आ जाएगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने इशू करने हैं? 1500 डिबेंचर्स इशू करने हैं अब। ठीक है जी। तो इसका मतलब 1500 डिबेंचर्स हैं हमारे पास। वो कितने रुपए के हिसाब से? 100 रुपये के हिसाब से, तो 1.5 लाख आ गया। ठीक है, और बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? वो हमारा फिर हो जाएगा डिस्काउंट। 1,50,000 जमा 65,000 माइनस 2 लाख, तो ये 15,000 रुपये हमारा यहाँ पे डिस्काउंट आ गया। क्योंकि डिस्काउंट वैसे भी कितना आएगा, अगर यहाँ से बात करें तो 1500 इंटू 10 करके 15,000 ही तो डिस्काउंट बना ना बेटा, क्योंकि 90 तो उसको पेमेंट करनी थी हमने।
90 रुपये के हिसाब से इशू किए ना, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी, 2 लाख वेंडर को देने थे, 65,000 हमने बैंक से पेमेंट कर दी, बाकी बच गया 1,35,000। 1,35,000 को 90 से डिवाइड कर लिया तो 1,500 डिबेंचर इशू कर दिए 1.5 लाख के, और 15,000 डिस्काउंट इशू हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम करेंगे बीइंग 65,000 पेड बाय चेक एंड 1,500 डिबेंचर्स इशूड एट 10% डिस्काउंट। ठीक है जी, ये एंट्री रही हमारी। ओके बेटा, चलिए ठीक है, ये रहा 16 क्वेश्चन। अब मैं आपको करवाऊंगा 17 क्वेश्चन। चलिए 17 क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ। 17 क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, रिलायंस लिमिटेड। तो यहां बुक्स किसकी है, रिलायंस लिमिटेड की। जर्नल, यहाँ डेट डालो या सीरियल नंबर जो भी आपको ठीक लगता है, क्योंकि डेट तो है नहीं इसमें। लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है जी, तो सबसे पहले उसने क्या किया ये देखा जाए, उसने परचेज किया मशीनरी। तो मशीनरी परचेज करने के उसने हमें ये नहीं बताया किसे खरीदी है। तो पहली एंट्री आ जाएगी मशीनरी, अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर, कितना 1,35,000 बीइंग मशीनरी परचेज्ड। ये तो सिंपल एंट्री है। ठीक है जी, अब आगे क्या वो कह रहा है, इट वाज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। मतलब उसको कैश नहीं मिलेगा, उसको डिबेंचर इशू किए जाएंगे। ठीक है जी, इफ द डिबेंचर्स हैव टू बी इशूड एट पार और एट डिस्काउंट ऑफ 10%। तो यहाँ पे केस 1 इफ एट पार, एट पार के केस में तो सिंपल हो जाएगा ना। एट पार का मतलब शेयर तो उतने का ही रहेगा, 100 रुपये का ना, हाँ 100 रुपये का ही रहेगा एट पार वैल्यू, एट पार वैल्यू पे ही रहेगा। तो इसमें आ जाएगा वेंडर डेबिट कर देंगे 1,35,000 से, एंड 2 डिबेंचर कितने इशू करने हैं, 9% डिबेंचर्स इशू करने हैं। तो नेचुरली ये भी आएगा 1,35,000 ही आएगा। बट यहाँ नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे लिखेंगे, यहाँ नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे आएंगे वो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। नंबर ऑफ डिबेंचर्स परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। तो एट पार है तो इसमें तो ना प्रीमियम ऐड होगा ना डिस्काउंट लेस होगा। तो परचेज कंसिडरेशन कितनी है, 1,35,000 अपॉन 100, तो ये आ गया 1,350 डिबेंचर इशू कर देंगे। तो ठीक है जी, बीइंग 1,350 डिबेंचर्स इशूड। ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद केस 2, केस 2 वो कह रहा है कि यदि क्या किया जाए, डिस्काउंट पे इशू होंगे तो क्या होगा, एट डिस्काउंट ऑफ 10%, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। फर्स्ट एंट्री तो कॉमन ही रहेगी पर मशीनरी टू वेंडर की, और दूसरे केस में पेमेंट कैसी आएगी, वेंडर डेबिटेड को, तो इसको तो 1,35,000 ही देना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स बीइंग डिबेंचर्स इशूड ऑन एट डिस्काउंट। और परचेज कंसिडरेशन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकलेंगे परचेज कंसिडरेशन के हिसाब से, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस माइनस डिस्काउंट। परचेज कंसिडरेशन 1,35,000, 100 माइनस 10, 1,35,000 डिवाइडेड बाई 90 कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 135 को 9 से डिवाइड करके 1,500। तो ये 1,500 डिबेंचर्स इशू करेंगे। 1,500 क्या करेंगे हम, डिबेंचर्स इशू करेंगे। तो ये आ जाएगा 1.5 लाख रुपया और यहाँ आ जाएगा 15,000 रुपया। ठीक है जी, 1,500 डिबेंचर्स। तो केस 1 में
यदि वो एट पार इशू कर रहा था तो 1350 डिबेंचर इशू किए थे, और केस 2 में यदि वो डिस्काउंट पे इशू कर रहा है तो 1500 डिबेंचर इशू कर रहा है। ठीक है जी, आप क्वेश्चन में नीचे जो आंसर गिवन है उसके साथ भी मिला सकते हो। मैं एक बार दोबारा ये तीनों एंट्रीज आपको बता देता हूं। दोनों केसेस के लिए पहली एंट्री कॉमन ही रहेगी, मशीनरी टू वेंडर। दूसरे में वेंडर टू 9% डिबेंचर 1,35,000 आ जाएगा, और केस 2 में वेंडर अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स। सारी कैलकुलेशन मैंने सामने की हुई है, आप स्लो करके पॉज करके आराम से इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लीजिए। कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट्स में मेरे को और अपनी क्वेरी डाल देना, मैं आपको सूटेबल रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है जी, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं दोनों, और ये वीडियो भी कंक्लूड करता हूं मैं यहीं पे। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप मेरी वीडियोस देखते रहना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, डन।